कभी सोचा है महाराष्ट्र में एक ऐसा आईटी कोर्स है जिसे 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग कर चुके हैं। जी हाँ, आज हम इसी एमएससी आईटी कोर्स की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना पॉपुलर बनाता है। जरा इस नंबर पे नजर डालिए, 1,65,00,000 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिन्होंने महाराष्ट्र में एमएससीआईटी कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वाकई कमाल का नंबर है। तो देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ था साल 2001 में एमकेसीएल के साथ, और तब से लेकर आज तक एमएससीआईटी सिर्फ एक कोर्स नहीं रहा, ये तो एक तरह का डिजिटल लिटरेसी मूवमेंट बन गया है। इसने महाराष्ट्र के लाखों करोड़ों लोगों को टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना पहला कदम रखने में मदद की है। तो फिर तैयार हैं ये जानने के लिए कि इस सफर में क्या-क्या सीखने को मिलेगा? चलिए, एक-एक करके इस कोर्स के हर पहलू को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये एमएससीआईटी है क्या? देखिए, एमएससीआईटी का पूरा नाम है महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है, लोगों को वो ज़रूरी डिजिटल स्किल्स सिखाना जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी में काम आए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोर्स वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं है। इसे हर किसी की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसीलिए इसमें आपको 3 अलग-अलग लर्निंग ऑप्शंस मिलते हैं। हाँ, तो ये 3 रास्ते हैं। पहला है आईटी अवेयरनेस। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जैसे स्टूडेंट्स, होम मेकर्स या सीनियर सिटीजन्स जिन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए डिजिटल स्किल्स चाहिए। फिर आता है जॉब रेडीनेस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उन लोगों के लिए है जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। इसमें थोड़ा मीडियम से हाई लेवल की स्किल्स पर फोकस होता है। और आखिर में है स्कूल रेडीनेस, जो खास तौर पर 5वीं से 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें उनके हिसाब से एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल भी होता है। ठीक है, तो रास्ते तो समझ आ गए, पर इन रास्तों पर चलकर आखिर हम सीखेंगे क्या? चलिए, अब स्किल्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपकी नींव मजबूत की जाती है, मतलब वो स्किल्स जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आ गया। फिर स्मार्ट टाइपिंग स्किल्स, और हाँ, कंप्यूटर और स्मार्टफोन को ठीक से चलाना। ये सब बेसिक चीज़ें कवर होती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बेसिक्स पर ख़त्म नहीं होती। ये कोर्स आपको फ्यूचर के लिए भी तैयार करता है। सोचिए, इसमें आप एआई टूल्स के साथ काम करना सीखते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी नई चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं, और सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल इंडिया स्किल्स भी सीखते हैं। मतलब ये कोर्स पूरी तरह से अप टू डेट है। अच्छा, तो स्किल्स तो सीख लीं, अब बारी आती है ये परखने की कि कितना सीखा। तो चलिए, अब जरा इसके एग्जाम पैटर्न और मार्किंग सिस्टम पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर मार्किंग को 50-50 में बांटा गया है। मतलब 50% मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं और बाकी 50% फाइनल एग्जाम के। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ लास्ट एग्जाम ही नहीं, बल्कि पूरे कोर्स के दौरान आपकी परफॉर्मेंस मायने रखती है। और अगर हम फाइनल एग्जाम की बात करें, तो यहाँ पर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर जोर है। आप देखिए, 50 में से 35 नंबर सीधे सीधे प्रैक्टिकल सवालों के हैं और सिर्फ 15 नंबर ऑब्जेक्टिव सवालों के। ये साफ दिखाता है कि ये कोर्स रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि करके सीखने पर यकीन रखता है। अब पास होने का क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल है। आपको इंटरनल में 50 में से कम 20 नंबर लाने हैं, और फाइनल एग्जाम में भी 50 में से कम 20, और दोनों को मिलाकर यानी 100 में से टोटल कम से कम 40 नंबर होने चाहिए। बस इतना ही। और जब आप ये सब सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो आपको मिलता है एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट। और ये कोई ऐसा वैसा सर्टिफिकेट नहीं है। इसे एमकेसीएल और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी एमएसबीटी दोनों मिलकर सर्टिफाई करते हैं। इससे इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, इसे एक ऑफिशियल और भरोसेमंद पहचान मिलती है। तो असल में ये सर्टिफिकेट आपकी आईटी स्किल्स का एक पक्का सबूत बन जाता है। यह आपकी पढ़ाई में भी मदद करता है और नौकरी के बाजार में भी आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। ये आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। तो ये था एमएससीआईटी का पूरा सफर, सीखने से शुरू होकर सर्टिफिकेट मिलने तक। जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का एक रास्ता है। अब सवाल ये है कि ये डिजिटल सफर आपको कहाँ लेकर जाएगा।